आखिरी कॉल और सब खत्म। जो हादसा हुआ, इस हादसे से पहले हमने आपको बताया था एक आखिरी कॉल की थी पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। आज इस बात का खुलासा हुआ है पायलट ने उस आखिरी फोन में क्या कहा था। आखिरी बार जब वो कॉकपिट में था तो क्या कह रहा था, अपनी तस्वीर दिखाओ। पायलट कॉकपिट के अंदर था और कॉकपिट के अंदर क्या हो रहा था, पायलट क्या कह रहा था, सुनिए। थ्रस्ट नहीं मिल रहा, मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, अब नहीं बचेंगे। पायलट को खतरे का एहसास हो गया था, इसलिए विमान के टेक ऑफ करते ही उसने गुहार लगाई थी। पायलट सुमित ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आपात संदेश भेजा। आपात संदेश मतलब एटीसी से हादसे से बचा लेने की गुहार लगाई थी। विमान के पायलट सुमित सबरवाल ने एटीसी को जो मैसेज भेजा था वो अब सामने आ गया है, जिसमें सुमित कह रहे हैं मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा है। ये थ्रस्ट क्या होता है जो पायलट बार बार कह रहा है थ्रस्ट नहीं मिल रहा? सीधा मतलब है कि इंजन सही से काम नहीं कर रहा है। अगर इंजन सही से काम करता तो थ्रस्ट की कोई दिक्कत नहीं होती। बोलचाल की भाषा में थ्रस्ट का मतलब होता है आवश्यकता अनुसार जोर लगाना। टेक ऑफ के बाद जैसे ही विमान टेक ऑफ करता है, थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है ताकि विमान को ऊपर उठाया जा सके, धक्का लगाकर, जोर लगाकर और ऊपर। ठीक वैसे ही जैसे ड्राइविंग के दौरान ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कार में 1 नंबर गियर लगाते हैं। पायलट का कहना है थ्रस्ट नहीं मिल रहा मतलब इंजन को ताकत नहीं मिल रही। यही वजह है कि टेक ऑफ के बाद विमान ऊपर उठने की बजाय नीचे आ गया और इसी दौरान पायलट सुमित सबरवाल ने एटीसी को इमरजेंसी कॉल दिया। हालांकि सबरवाल को एहसास हो गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी उन्होंने आखिरी कोशिश की और मेडे मेडे कॉल किया। दरअसल फ्लाइट के दौरान मेडे मेडे की इमरजेंसी कॉल होती है, कल भी मैंने आपको बताया, जिसका मतलब होता है कि विमान में बैठे यात्री गंभीर खतरे में है। और यहां भी पायलट सुमित ने 3 बार मेडे मेडे बोला था। इमरजेंसी में 3 बार अगर मेडे बोले यह जरूरी माना जाता है और जिसके बाद पायलट तक पहुंचने की फौरन कोशिश की जाती है। एटीसी ने कॉल रिसीव तो किया लेकिन कुछ करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि टेक ऑफ के बाद वक्त काफी कम था, चंद सेकंड्स में सब कुछ हो गया। अगर विमान ऊंचाई हासिल कर लेता तो पायलट के पास वक्त होता कुछ और करने का। विमान हादसे में मृतकों की संख्या 275 हो गई है। विमान के क्रू मेंबर समेत 241 लोग फ्लाइट में सवार थे और जबकि बाकी के 34 लोगों की मौत विमान के नीचे दबकर हुई है। इनमें 5 बीजे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के डॉक्टर भी हैं। बोइंग ड्रीमलाइनर विमान में ऐसा हादसा पहली बार हुआ है। विमान के इंजन को लेकर भी पहले ऐसी कोई आशंका नहीं थी, क्योंकि विमान पेरिस से दिल्ली होते हुए अहमदाबाद पहुंचा था। अहमदाबाद से ब्रिटेन के लंदन के लिए टेक ऑफ किया, अहमदाबाद से ब्रिटेन, और फिर उसके बाद ऐसे में हादसे की जांच के सारे पहलुओं को देखा जा रहा है, इसलिए कई एजेंसियों को इसकी जांच में लगाया गया है। हादसे की जांच के लिए 3 महीने का वक्त रखा गया है। सबसे पहले डीजीसीए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आता है ये। डीजीसीए विमान दुर्घटना की जांच पर सीधी नजर रख रहा है, जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन भी कहते हैं। एआईबी ये मुख्य जांचकर्ता एजेंसी है हादसे की, और जिसे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी कहते हैं। एआईबी की टीम शुक्रवार को ही घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। एआईबी को 2012 में बनाया गया था, जो दुर्घटना की जांच करती है, और एआईबी का काम सुरक्षित यात्रा के लिए सलाह देना भी है। अगली एजेंसी है यूकेएआईबी, विदेशी जांच एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। विमान दुर्घटना की जांच में यूकेएआईबी भी शामिल हो गई है। यूकेएआईबी ब्रिटेन की प्रमुख जांच एजेंसियों में से एक है और जिसे मुख्य तौर पर विमान दुर्घटनाओं की जांच में महारत हासिल है। एफएए अमेरिका की जांच एजेंसी है, इसे भी लगा दिया गया है। यह भी भारतीय एजेंसियों को सहयोग कर रही है। एफएए को विमान दुर्घटना की जांच एक्सपर्टीज है, इसे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। साथ ही अगली एक और जांच एजेंसी एनटीएसबी, यह भी शामिल हो गई है जांच में। एनटीएसबी भी अमेरिका की जांच एजेंसी है। अमेरिका में एनटीएसबी ट्रांसपोर्ट सेफ्टी का काम देखती है और विमान, जहाज और सड़क दुर्घटनाओं की जांच करती है। एनटीएसबी का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। एनआईए, खबर है कि एनआईए भी की जांच शुरू कर दी है, जिसे हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं। एनआईए खासतौर से आतंकवाद के मामले को देखती है और उसकी जांच करती है, मतलब हर पहलू से इस हादसे की जांच की जा रही है।